यह है हमारी पृथ्वी, हरी भरी, और हम कहीं इसी भारी दिखने वाली पृथ्वी पर रहते हैं। और सब कुछ जो हमने अपनी लाइफ में इंटरेक्ट किया है, सब कुछ यहीं रहता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की विशालता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हमारी पृथ्वी यूं तो बहुत बड़ी है, लेकिन ब्रह्मांड की विशाल माप के मुकाबले यह कितनी बड़ी है, चलो देखते हैं। तुलना के लिए चलो चांद को ले लेते हैं। चांद हमें नजदीक दिखाई देता है रात में, क्योंकि यही वह आकाशीय वस्तु है जो रात में इतनी नजदीक से हम देख पाते हैं। दरअसल चांद इतना नजदीक नहीं है। चांद हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। सपोज करो अगर हम चांद तक की सवारी करें कार से, जिसमें कार की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो, तब भी हमें चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग 160 दिन लग जाएंगे। जब हम चांद तक पहुंचते हैं तो वहां से पृथ्वी कुछ ऐसी दिखेगी, बिल्कुल बड़ी सी। मंगल ग्रह से तो यह तस्वीर कुछ ज़्यादा ही अलग दिखेगी। यह तस्वीर एक अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई है। यह एक छोटी सी बिंदी ही हमारी पृथ्वी है, और मंगल ग्रह से यह नज़ारा कुछ और ही होगा, क्योंकि मंगल ग्रह से पृथ्वी की कुल दूरी लगभग 225 मिलियन किलोमीटर है, और अंडाकार पथ होने के साथ साथ यह दूरी 425 मिलियन किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है। मतलब यह है कि अगर हम एक दिन मंगल पर जाना चाहें तो हमें चांद तक की दूरी का लगभग 986 गुना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग 20 मिनट लग जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि दोनों ग्रहों के बीच संचार संभव नहीं हो पाएगा। और अगर हम थोड़ा और दूर सफ़र करते हैं तो हम अपने वॉयेजर 1 यानी अंतरिक्ष यान को पा सकते हैं, जो अब तक का सबसे दूर उड़ान भरने वाला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है। पृथ्वी से वॉयेजर 1 की कुल टोटल दूरी 138 एस्ट्रोनॉमिकल अंतरिक्ष इकाइयों में से एक है। आप इसे समझो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। क्या आपको पता है कि वॉयेजर 1 38,210 मील प्रति घंटे यानी कि लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है। इस समय वॉयेजर 1 की पृथ्वी से औसतन दूरी लगभग 24 अरब 33 करोड़ 35,61,693 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि ऑफियूकस तारामंडल में स्थित है। क्योंकि वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 15 अरब मील यानी कि 24 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे रेडियो सिग्नल को अंतरिक्ष यान तक पहुंचने में 22.5 घंटे लगते हैं। वॉयेजर 1 जिस रफ्तार से हमारे सौरमंडल से बाहर जा रहा है, यह अगले 30,000 वर्षों तक भी हमारे सौरमंडल से बाहर नहीं जा पाएगा। जब एक बार हम अपने सौरमंडल के बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर हम जो वस्तु से एक दूसरी वस्तु के बीच की जो दूरी है, उसको हम किलोमीटर में नहीं गिनते हैं। यहाँ पर हम उसे प्रकाश वर्ष के मापदंड में मापते हैं। जैसे एक प्रकाश वर्ष का मतलब यह है कि प्रकाश की किरण एक साल में जितनी दूरी तय करती है, उसे ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। हमारे सौरमंडल को छोड़कर दूसरी सबसे नज़दीकी तारामंडल प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह हमारी पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अगर वॉयेजर 1 को प्रोक्सिमा सेंचुरी की तरफ बढ़ाया जाए तो वहां तक पहुंचने में उसको 70,000 सालों का समय लग जाएगा। अगर हम थोड़ा और बाहर जूम करते हैं, अगर हम इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, तो हम अपनी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं, जिसके अंदर ही हमारी पृथ्वी है। हमारी गैलेक्सी एक कोर से दूसरे कोर तक 1 लाख प्रकाश वर्ष की चौड़ाई में फैली हुई है, और यहाँ पर हमारे रेडियो ट्रांसमिशन की प्रणाली का अंत होता है। और इसके बाहर अगर कोई भी विदेशी जीवन यानी एलियन लाइफ होती है तो वह हम तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि हमारी गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष की है, एक कोर से दूसरे कोर तक। यहाँ पर लगभग 10,000 करोड़ तारे और 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा ग्रह मौजूद हैं। लेकिन रात को आप उन सभी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रात को जो 99% तारे होते हैं वे सभी इन छोटे से वर्ग क्षेत्र में होते हैं। लेकिन यह हमारी गैलेक्सी ब्रह्मांड के विस्तार के आगे कुछ भी नहीं है। जब हम आउटर स्पेस में एंटर होते हैं तो हमें गैलेक्सी इसका स्थानीय समूह दिखाई देता है, जो अंतरिक्ष का एक अंश है, जो 1 करोड़ प्रकाश वर्ष के बीच में फैला हुआ 54 गैलेक्सियों का समूह है।
और अगर हम थोड़ा और बाहर जूम करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि सुपर वर्गो क्लस्टर, जिसका स्थानीय समूह का एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 11 करोड़ प्रकाश वर्ष है। लेकिन भारी सुपर क्लस्टर के रूप में यह भी एक छोटे से रेत के टुकड़े के बराबर है। लीनिया का सुपर क्लस्टर, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह अन्य गैलेक्सीज मौजूद हैं, यहाँ पर एक दूसरे के बीच की दूरी लगभग 52 करोड़ प्रकाश वर्ष है। लेकिन जब हम इसे ज़्यादा बाहर जूम करते हैं, जितना कि पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जहाँ तक हम देख पाते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि लीनियाका के जैसे सुपर क्लस्टर के भंडार लगे हुए हैं, जिसमें कई अरब और खरब गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं, जहाँ पर कई हजार और लगभग कई हजार खरब तारे भी हो सकते हैं। क्या आपको पता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स किसे कहते हैं? आओ समझते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो क्राइटेरिया है जिसमें हम हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, हमारे वैज्ञानिकों की गणितीय संकरणाओं से प्राप्त जो डाटा होता है, जिसमें भी खोजें हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में की हैं, उन सभी को हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंडर में रखते हैं। जितने भी आकाशगंगाएं, तारे, यहाँ तक कि हम टेलीस्कोप से माध्यम से जो भी क्लस्टर या सुपर क्लस्टर्स हम देख पाते हैं, वो सब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंडर आते हैं। और हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से काफी तेज फैल रहा है। खगोलीय घटनाओं और मान्यताओं के अनुसार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स संपूर्ण ब्रह्मांड का 150 ट्रिलियन गुना हो सकता है। तुलना के लिए अगर आप फुटबॉल के एक आकार में अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के रखें, जितना कि हमने अभी तक सीखा और जाना है ब्रह्मांड के बारे में, तो लगभग संपूर्ण ब्रह्मांड लगभग पृथ्वी के आकार के जितना बड़ा होगा। सोच सकते हैं आप कि कितना बड़ा हो सकता है। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।